भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि क्या इस समझौते में भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों से समझौता हुआ है। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने विराम लगा दिया है और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। सरकार का साफ कहना है कि कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। तो क्या कुछ कहा है पीयूष गोयल ने और क्या है इस डील का फ्रेमवर्क, आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल जब इंडिया यूएस ट्रेड डील की घोषणा हुई थी तब माना जा रहा था कि अमेरिका गेहूं, चावल, दूध और डेयरी, पोल्ट्री और मांस जैसे सेक्टर्स में भारत से ड्यूटी में छूट की मांग कर सकता है। आशंका ये थी कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद कम टैक्स पर भारत आते हैं तो इससे भारतीय किसानों और छोटे डेयरी उत्पादकों को सीधा नुकसान हो सकता है और इसी वजह से डील की घोषणा के साथ ही किसानों के हितों को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब इन सभी आशंकाओं पर पीयूष गोयल ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। शनिवार को किए हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध और पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे सभी संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों पर अमेरिका को कोई भी ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया गया है। पीयूष गोयल के मुताबिक किसानों के हित हर ट्रेड बातचीत में सर्वोपरि रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि ये सेक्टर देश के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका से सीधा जुड़ा है, इसलिए इन पर समझौते का सवाल ही नहीं उठता। सरकार का तर्क भी बिल्कुल साफ है कि भारत में 50% से ज्यादा आबादी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है, जबकि अमेरिका और यूरोप में खेती बड़े पैमाने पर मशीनों और कॉर्पोरेट मॉडल पर आधारित है। वहीं भारत में खेती रोजगार और जीवन यापन का साधन है। यही वजह है कि भारत ने अब तक डेयरी, अनाज, चावल, गेहूं, मांस, पोल्ट्री और जीएम फूड जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को हर एफटीए और ट्रेड डील से बाहर रखा है और घरेलू किसान को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कृषि क्षेत्र को मध्यम से ऊंचे आयात शुल्क और नियमों के जरिए संरक्षित रखा है। आंकड़ों की बात करें तो 2024 में अमेरिका से भारत का कृषि आयात करीब 1.6 अरब डॉलर का रहा, जिसमें बादाम, पिस्ता, सेब और एथेनॉल जैसे उत्पाद शामिल है, जबकि भारत का कृषि निर्यात FY25 में बढ़कर 51 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जिसमें से करीब 5 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया। कुल मिलाकर FY25 में भारत का कुल निर्यात 437 अरब डॉलर रहा है और सरकार का लक्ष्य अगले 4 सालों में कृषि, मरीन और फूड एंड बेवरेज एक्सपोर्ट को मिलाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है, जिसमें चाय, कॉफी, चावल, मसाले, काजू, तेल, बीज, फल और सब्जियां प्रमुख हैं। वहीं सेंटरिम ट्रेड डील के तहत कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखते हुए भारत ने अमेरिका से अपने मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बड़ा फायदा हासिल किया है, जहां भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा और कुछ सेक्टर्स में टैरिफ पूरी तरह शून्य होगा, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, होम डेकोर, कारीगरी, जेनरिक दवाएं, रत्न, हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही संयुक्त बयान के मुताबिक भारत कुछ गैर संवेदनशील अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे एनिमल फीड, ड्राई ग्रेन्स, रेड सॉगम, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन, ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स पर टैरिफ घटाने या हटाने पर राजी हुआ है। पीयूष गोयल के मुताबिक ये इंटरिम ट्रेड डील भारतीय एक्सपोर्टर्स, एमएसएमईज, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार खोलेगी और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर सरकार के मुताबिक इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील में न तो किसान और डेयरी सेक्टर से कोई समझौता हुआ है, नहीं सरकार ने अपनी रेड लाइन पार की है, बल्कि भारत को एक्सपोर्ट के मोर्चे पर बड़ा मौका मिला है। आप इस ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।